पिछले साल मेरे कज़िन ने बीकॉम कंप्लीट की। मार्क्स वही कुछ एवरेज ही थे, इंग्लिश भी ठीक ठाक सी थी। उसने 3 महीने में तकरीबन 47 जगह अप्लाई किया, फिर चाहे वो बैंक, स्टार्टअप्स या फिर स्मॉल एमएनसीज में। एक भी इंटरव्यू से कॉल तक नहीं आया। और ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ। अगर आप अभी बाहर जाके 10 यंग इंडियन से बात करेंगे तो उनमें से 4-5 लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसे ही होंगे। कॉम्प्रोमाइज या फिर फुल ऑन फ्रस्ट्रेशन की कहानियां सुनाएंगे वो लोग। बट हियर इज द स्ट्रेंज पार्ट, सरकार के हिसाब से इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली डिक्लाइन हो रही है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब ये सिर्फ 3.2% तक है, मतलब पूरे हिस्ट्री में लोएस्ट। लेकिन क्या सच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है या फिर हमारी आंखें झूठ बोल रही है? अगर हेडलाइंस देखें तो लगता है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है। PLFS 2023-2024 के डेटा के हिसाब से देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.25% है, मतलब जर्मनी और स्वीडन से भी कम। इनक्रेडिबल लगता है ना? रुकिए रुकिए, जरा देखते हैं ये नंबर आया कहाँ से। PLFS के हिसाब से एक व्यक्ति एम्प्लॉयड है अगर उसने रेफरेंस वीक में किसी 1 घंटे के लिए भी काम किया है और उसकी थोड़ी सी इनकम जनरेट हुई है तो वो एम्प्लॉयड है। मतलब अगर एक टीनेजर संडे को अपने अंकल की रोड साइड चाय टपरी पे कुछ घंटों के लिए हाथ बटाता है तो PLFS के हिसाब से वो एम्प्लॉयड माना जाता है। एक किसान की पत्नी अगर उसने सुबह सुबह खेत में से सब्जी तोड़ी पर उसको डायरेक्ट इनकम नहीं हो, वो भी एम्प्लॉयड है PLFS के हिसाब से। टेक्निकली ये डेफिनेशन दुनिया भर में यूज होती है, लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ लोग एकदम बिना कोई इनकम एक्टिविटी के सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पर ये 3.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल मिसलीडिंग डेटा देता है। आप ऑफिशियली तो एम्प्लॉयड हैं, फिर चाहे आप 10 रुपये कमा रहे हो या फिर 1000 रुपये। इस बात को आप दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि इसी 3.2% के बगल में एक और डेटा सेट है जिसने एकदम उल्टा सच बताया, और उस डेटा को सरकार ने काउंट में जाके छुपाने की कोशिश की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE इकोनॉमिस्ट महेश व्यास द्वारा चलाए जाने वाला एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। ये एक मैसिव हाउस होल्ड सर्वे करता है। कुछ मंथ्स में PLFS से भी बड़ा सैंपल साइज इन्होंने लिया और इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 8% के बीच निकला, मतलब ऑफिशियल फिगर से डबल से भी ज़्यादा। अब डिफरेंस इतना बड़ा क्यों? मैंने मिथोलॉजी डीप डाइव की और यहाँ काफ़ी क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। CMI उस व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड मानता है जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही, और ये एक बहुत अनकंफर्टेबल कैटेगरी कैप्चर करता है। डिस्करेज्ड वर्कर, वो इंसान जो जॉब सर्च करना छोड़ चुका है क्योंकि उसे लगता है कुछ मिलने वाला तो है नहीं। सरकारी आंकड़ों में ऐसा व्यक्ति लेबर फोर्स से बाहर काउंट किया जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सैंपल साइज छोटा हो जाता है और फिगर इम्प्रूव दिखता है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप जॉब सर्च करने की उम्मीदों को छोड़कर घर बैठ गए हैं तो सरकार का मानना ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ रेट से आगे भी एक डीपर वोंड है। अब बात करते हैं कि असली सफ़र कौन करता है, क्योंकि एवरेज नंबर एक ब्रूटल स्क्यू छुपाता है। PLFS खुद मानता है कि 15 से 29 एज ग्रुप में आज एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कुछ राज्यों में 18 से 20% से भी ज़्यादा है। मतलब हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति हर टाइम जॉब सर्च कर रहा है लेकिन वो फेल होते जा रहा है। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ स्किल्स की नहीं है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2023 के मुताबिक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट मैट्रिक अनएम्प्लॉयमेंट से काफ़ी ज़्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना। ज़्यादा पढ़ाई करो तो कभी कभी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कम होते जाती है, क्योंकि ग्रेजुएट्स का तो सप्लाई रनिंग पे था बट उनका डिमांड जो था वो क्रॉल कर रहा था। मैं अभी कुछ दिन पहले पर्सनली एक B.Tech ग्रेजुएट से मिला जो अभी एक मोबाइल रिचार्ज का दुकान चला रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया डिग्री करके भी वही कर रहा हूँ जो कुछ साल पहले 7वीं में किया करता था। ये कोई फेलियर नहीं है उसमें, ये टूटे हुए इकॉनमी का स्टैटिस्टिक्स बताता है। और फिर आती है वुमेन्स। इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी शॉकिंग है। ये सिर्फ 25 से 30% है, मतलब वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट में से एक। हर साल लाखों महिलाएं वर्क फोर्स से ड्रॉप आउट होती हैं। ये इसलिए नहीं है कि वो खुद छोड़ रही हैं, काफ़ी सारे रीजन में ऐसा है कि वो सेफ फील नहीं कर पा रही है, बेसिक नीड्स एक्सेसिबल नहीं है, और सबसे मेन रीजन में कोई डिसेंट जॉब प्रोफाइल नहीं मिल रही है। PLFS उन्हें नॉट इन लेबर फोर्स काउंट करता है, जिससे मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट डोमिनेंट बन जाता है और फीमेल वर्कफोर्स दिखता ही नहीं। अब तक हमने इस वीडियो में ग्राउंड रियलिटी और डेटा के बीच का गैप हमने देखा, लेकिन सबसे डार्कर पार्ट अभी हमने देखा ही नहीं, सरकार का इस डेटा को छुपाने का मोटिव।
2019 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुई। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने अपने रूटीन से बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे किया। जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% है, मतलब 45 साल का सबसे हाईएस्ट। उस वक्त की सरकार ने, मतलब बीजेपी ने, उस डेटा को रिलीज करने से मना कर दिया। फिर वो रिपोर्ट लीक हो गई प्रेस के द्वारा। अ लीक रिपोर्ट ऑफ योर ओन सर्वे बिकॉज द ट्रूथ वाज इनकन्वीनियंट। भारी पब्लिक प्रेशर के बाद फाइनली रिपोर्ट रिलीज हुई, लेकिन उसके मेथड्स को बाद में चेंज कर दिया गया। जब उन्होंने न्यू पीएलएफएस सीरीज लॉन्च की, जो करंट नंबर्स आए थे 6.1% के आसपास, उसमें उसको छेड़खानी करके काफ़ी लो दिखाया गया। तो पहला सवाल ये आता है कि क्या सरकार यहाँ बैठकर नंबर्स इन्वेंट करती है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तरीका ज़्यादा सब्टल है। डेफिनेशंस चेंज करो, सैंपल डिज़ाइन बदलो और रिजल्ट्स ड्रामेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब आप 3.2% का फिगर दिखाते हैं तो याद रखिए ये कोई 2010-2005 के ज़माने का इंडिया नहीं है। यहाँ अब चीज़ें काफ़ी आसानी से लीक हो जाती हैं। लेकिन इवन आप ऑफिशियल डेटा ध्यान से पढ़ो तो देश कॉन्सिस्टेंटली लो क्वालिटी जॉब्स पर रिलाई करता है। इंडिया का वर्कफोर्स 80% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। इन जॉब्स में ना कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है, नो पेड लीव्स, ना सोशल सिक्योरिटी और ना ही मिनिमम वेज गारंटी एक्ट, ना ही मिनिमम वेज गारंटी। लाइकली एम्प्लॉय नहीं है। अब पीस रेट गिग वर्कर है। अगर कस्टमर ने बीच में कैंसिल किया तो उसके पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा उसको खुद भरना होगा। डेटा में वो एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर है। एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा मायने रखती है। एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। अगर 100 मिलियन लोग कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर उनमें से 80 मिलियन लोगों की इनकम 5,000 से भी कम है, तो सवाल ये बनता है कि क्या हम एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कर रहे हैं? ये बस एक मास्क पहनाया जा रहा है और नए नाम से इसे प्रेजेंट किया जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल दे कॉल्स इट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशंस। बड़ी कंपनीज थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लोग हायर करती है ताकि परमानेंट बेनिफिट्स ना देने पड़े उन्हें। एक ही डेस्क, सेम यूनिफॉर्म, सेम काम, लेकिन कंपनी की कॉस्ट आधी, और वो वर्कर हमेशा रिप्लेसेबल भी है। मतलब अगर काम कुछ ख़राब किया तो उसे बाहर करो। हम बात करते हैं कि अगर कोई पैंडेमिक आ जाए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? जब 2020 आया, इंडिया का लो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मिथ एक्सप्लोड हो गया। हमने मिलियंस लोगों को घर पैदल लौटते हुए देखा क्योंकि उनका टेम्पररी इनकम सोर्स रात भर में गायब हो गया। इनमें से मेजॉरिटी लोग पहले कभी अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं थे। ये वही लोग थे जिनको मैंने अभी बताया ना, 80 मिलियन लोग 5,000 से कम में काम कर रहे थे। ये सब उन्हीं लोगों में से एक थे। पोस्ट पैंडमिक के बाद आईटी सेक्टर, फॉर्म्स, ये सब तो राइज कर चुकी हैं, लेकिन टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, छोटे फॉर्म्स, अभी तक ये लोग रिकवरी यूनिट में ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्ताफ आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको सिर्फ डार्कनेस में नहीं छोड़ना चाहता। एक रास्ता है, चाहे वो मुश्किल ही सही। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि हमें मैसिव पुश देना होगा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में। टेक्सटाइल्स, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, टॉयज, ये सेक्टर आईटी की तरह नहीं है, बल्कि इसमें मिलियंस ऑफ लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ पीपल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। एयर इकोनॉमी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्रैचेस, एल्डर केयर, सेफ ट्रांसपोर्ट, ये वुमेन को वर्कफोर्स में ले सकते हैं और साइड बाय साइड जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। इंसेंटिव्स के साथ फॉर्मलाइजेशन, छोटे बिजनेसेस को पेनाल्टी नहीं बल्कि कॉम्प्लाइसेस प्रोवाइड करो, क्रेडिट एक्सेस दो, रजिस्ट्रेशन को अट्रैक्टिव बनाना। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा रियल स्किल अलाइनमेंट, इंडस्ट्री एक्टिव वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कंपनीज को ट्रेनीज के साथ डे वन से कंबाइन करें। और एज अ सिटीजन हम ये पुश कर सकते हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर की वैल्यू बढ़े, पॉलिसीज बने जो रियल अनएम्प्लॉयमेंट को ऑनेस्टली काउंट करें। पहला कदम ये उठाना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एक ट्रॉफी की तरह ना प्रेजेंट किया, बल्कि जॉब क्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करके जो स्टेप्स ले सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा हैवी हो गया है, लेकिन मैंने ये इसलिए बनाया है कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था। लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एक मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ रहा है, इसको आप जरूर समझाइए। तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को चुना है। एट द एंड में एक लाइन कहना चाहूँगा, हम सब सच डिजर्व करते हैं, हार मानने के लिए नहीं, बेटर डिमांड करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल था तो अभी मेरे लिए एक सबसे बड़ा सपोर्ट ये होगा कि आप उस दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है।
या फिर जॉब सर्च कर रहा है। और सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसीडर करिए। मैं हर हफ्ते ऐसी एक वीडियो ज़रूर लाते रहूँगा। अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है सजेस्ट करने के लिए, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल अल्फ़ा रिसर्च पर मुझे आके डीएम कर सकते हैं। मैं अल्ताफ़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।